आज मैं आपको इस वीडियो में ये बताऊंगा कि ऑर्डर 37 सीपीसी में समरी सूट कैसे फाइल होता है और क्या क्या उसके प्रोसीजर्स होते हैं। तो इसमें सबसे पहले मैं ये डिस्कस करना चाहता हूँ कि कौन कौन से केस आप समरी सूट में फाइल कर सकते हैं, क्योंकि सूट दो तरह के होते हैं, एक ऑर्डिनरी सूट, एक ये समरी सूट। तो ऑर्डिनरी सूट में सीधा WS आता है दूसरी पार्टी का जवाब देने के लिए, लेकिन समरी सूट भी अगर लीव टू डिफेंड अगर ग्रांट हो जाती है तो ये समरी सूट भी ऑर्डिनरी सूट बन जाता है। लेकिन उससे पहले के जो प्रोसीजर है वो सब हमारा पहले डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ये बात आती है कि कौन से केस हम समरी सूट में फाइल कर सकते हैं। तो ऑर्डर 37 रूल 1 क्लाउज 2 में ये प्रोविजंस है कि कौन कौन से केस समरी सूट में आ सकते हैं, जैसे कि बिल ऑफ एक्सचेंज हो, हुंडी हो या प्रोनोट हो, ठीक है, या रिटन कॉन्ट्रैक्ट हो, आपका स्पेसिफिक रिटन कॉन्ट्रैक्ट हो, विद इंटरेस्ट या विदाउट इंटरेस्ट दोनों हो सकती है। एक फिक्स सम होना चाहिए, यानी अमाउंट जो आप क्लेम कर रहे हैं वो बिल्कुल फिक्स होना चाहिए। एक स्टेटमेंट अकाउंट नहीं होना चाहिए कि इतना पैसा आ गया, इतना पैसा चला गया। इसमें कोई गारंटी भी हो सकती है या कोई रिटन कॉन्ट्रैक्ट भी, इसमें सारे कुछ हो सकते हैं। तो इसमें एक फिक्स सम होना चाहिए और एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए जिसके आधार पे कि आप केस लगा सकते हैं। इसमें कौन कौन से आते हैं, जनरली हम ये ले सकते हैं, जैसे कि आप इनवॉइस विल आ सकते हैं इसमें, क्योंकि इनवॉइस विल इज जस्ट एन कॉन्ट्रैक्ट। कोई रिटन कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, चेक हो सकता है, वो बाउंस किया भी हो सकता है, बगैर बाउंस किया हुआ भी हो सकता है, कोई रिटन कॉन्ट्रैक्ट होती है। तो इस तरह के जो डॉक्यूमेंट आपके पास है, अगर आपने किसी से कोई अमाउंट अगर लेना है तो आप उन डॉक्यूमेंटों को बेस पे आप समरी सूट कोर्ट में लगा सकते हैं। अगर आपके इस टॉपिक से रिलेटेड कोई सवाल हो या आप किसी और लीगल टॉपिक पे अगर मेरे से डिस्कशन करना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप पे या मोबाइल पे कॉल बुक भी करा सकते हैं। अब हम आते हैं कि समरी सूट कैसे ड्राफ्ट होती है। वैसे अगर हम समरी सूट और ऑर्डिनरी सूट के बारे में बात करें तो ड्राफ्ट में कोई बहुत ज़्यादा इनमें आपस में अंतर नहीं है, लेकिन फिर भी दो तीन चीज़ें जब आप 37 में सूट फाइल करते हैं तो दो तीन चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा जब आप प्लेंट ड्राफ्ट करेंगे। सबसे पहली चीज़ तो ये आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि आपको अपने सूट में ये लिखना पड़ेगा कि ये जो सूट है ये अंडर ऑर्डर 37 सीपीसी के अंडर आप फाइल कर रहे हैं। दूसरी चीज़ ये कि जब जो नंबर होता है, जब आप नंबर लिखते हैं किसी सूट का, तो उसके नीचे ये जरूर लिखना होना चाहिए कि अंडर ऑर्डर 37 सीपीसी, ये लिखा होना चाहिए। तीसरा, उसमें ये भी लिखा होना चाहिए कि जो भी आप रिलीफ इस सूट में क्लेम कर रहे हैं वो ऐसा कोई रिलीफ नहीं है जो 37 में नहीं आता है। जैसे ही आप कोर्ट में केस फाइल कर देते हैं, ये समरी सूट का केस फाइल कर देते हैं, तो केस फाइल करने के बाद में कोर्ट ये सुनता है कि भाई आपकी जो सूट है वो समरी सूट के अंदर आती है। उसके बाद समन कोर्ट इशू करता है, तो वो स्पेसिफिक समन होते हैं, जनरल ऑर्डिनरी सूट की तरह नहीं होते। उसमें बेसिकली ये लिखा होता है कि जिस दिन समन डिफेंडेंट को मिल जाएगा उसके 10 दिन के अंदर उसको कोर्ट में आके अपनी अपीयरेंस फाइल करनी पड़ेगी। यानी कि उसको कोर्ट को ये बताना पड़ेगा कि मैं कोर्ट में आ गया हूँ और इस केस को लड़ूंगा। अगर विद इन 10 डेज कोई व्यक्ति कोर्ट में अपीयरेंस फाइल नहीं करता है तो इसमें कोर्ट को पावर से इसमें डिक्री की जाएगी और इसमें डिक्री हो जाएगी। अगर अपीयरेंस आ जाती है, डिफेंडेंट की अपीयरेंस आ जाती है, तो अपीयरेंस में क्या चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है कि उसमें एक एप्लीकेशन होनी चाहिए और उसका एड्रेस होना चाहिए और एक एफिडेविट होना चाहिए, तो वो उसकी अपीयरेंस वहाँ पे फाइल हो जाती है। अगर वो अपीयरेंस फाइल कर देता है डिफेंडेंट, तो उसके बाद प्लेंटिफ की ये ड्यूटी होती है कि वो समन फॉर जजमेंट कोर्ट में फाइल करे, यानी कि एक एप्लीकेशन फाइल करेगा समन फॉर जजमेंट की, और उसके साथ एक एफिडेविट देगा जिसमें कि प्लेंट ऑलमोस्ट सारी होगी, वो वहाँ पे देगा और उसको सर्विस कराएगा डिफेंडेंट को। जब सर्विस हो जाएगी डिफेंडेंट को, तो विद इन 10 डेज ऑफ द सर्विस टू द डिफेंडेंट को एक एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी लीव टू डिफेंड। अगर 10 दिन में वो लीव टू डिफेंड की एप्लीकेशन फाइल नहीं करता है तो कोर्ट को सारी पावर से कि प्लेंट है इसको डिक्री करते हैं। बेसिकली समन फॉर जजमेंट में ये भी आपकी एप्लीकेशन में ये भी लिखा होना चाहिए कि डिफेंडेंट के पास कोई भी डिफेंस नहीं है, इसलिए जजमेंट इसमें पास कर दिया जाए। जैसे ही समन फॉर जजमेंट का समन डिफेंडेंट को मिल जाता है तो विद इन 10 डेज डिफेंडेंट को लीव टू डिफेंड फाइल करनी पड़ती है ऑर्डर 37 रूल 3 क्लाउज 5 में, और उसको वो सारे ग्राउंड्स कोर्ट में देने पड़ते हैं अपने एप्लीकेशन में
कि ये केस झूठा है या वो ये बताए कि ये केस किस वजह से कंटेस्टेबल है, यानी कि इसमें ट्राइबल इशू उसको क्रिएट करने पड़ते हैं। सिर्फ एप्लीकेशन फाइल करने से कुछ नहीं होता, तो उसको वो सारे ग्राउंड उसमें देने पड़ेंगे लीव टू डिफेंड में कि वो ये केस इस समरी सूट में नहीं चलेगा, वो ये बात भी कह सकता है। इसके बाद जो कोर्ट है वो प्लेंटिफ को टाइम देता है कि उसका रिप्लाई फाइल करे। रिप्लाई फाइल करने के बाद दोनों पार्टियों को सुना जाएगा। सुनने के बाद कोर्ट ये डिसाइड करेगा कि ये लीव टू डिफेंड उसको ग्रांट की जाए या नहीं की जाए, या की जाए तो कंडीशनल की जाए। कंडीशनल इन द सेंस कि उसमें 50% अमाउंट भी डिपॉजिट किया जा सकता है, सारा अमाउंट भी डिपॉजिट किया जा सकता है। लेकिन जब तक इसमें ट्राइबल इशू नहीं आएंगे लीव टू डिफेंड ग्रांट नहीं होती है। एक बात और है इसमें कि अगर किसी वजह से समन फॉर जजमेंट का जो 10 दिन का टाइम है अगर वो डिले भी हो जाता है तो उसमें कंडोनेशन ऑफ डिले की एप्लीकेशन भी लगाई जा सकती है, और कोर्ट को अगर सफिशिएंट कॉज अगर डिफेंडेंट देगा तो वो एप्लीकेशन भी अलाउ हो सकती है। अब एक चीज और आती है इसमें कि अगर डिक्री हो जाती है तो क्या इस डिक्री को सेट असाइड भी किया जा सकता है। तो ऑर्डर 37 रूल 4 में प्रोविजंस है कि जिस कोर्ट ने डिक्री पास की है उसी कोर्ट में डिफेंडेंट एप्लीकेशन लगाएगा और एप्लीकेशन लगा के सफिशिएंट कॉज देगा कि ये जो डिक्री पास हुई है ये गलत पास हुई है, या रीजंस देगा कि वो सेट असाइड इसको क्यों कराना चाहता है। इस प्रोविजन के अंदर सेट असाइड हो भी सकती है अगर सफिशिएंट कॉज दिए जाते हैं। एक बात और इसमें मैं बताऊं कि यहाँ के बाद अगर लीव टू डिफेंड ग्रांट नहीं होती है तो डिक्री हो जाएगी, या अपीयरेंस नहीं आती है तो भी डिक्री हो जाएगी। लेकिन अगर लीव टू डिफेंड ग्रांट हो जाती है तो यही सूट ऑर्डिनरी सूट में तब्दील हो जाती है। यानी कि अगर एक बार लीव टू डिफेंड ग्रांट हो गई तो ये जो सूट है ये ऑर्डिनरी सूट बन जाएगी, और जिस तरह से ऑर्डिनरी सूट का ट्रायल होता है उसी तरह से ऑर्डिनरी सूट का ट्रायल चलेगा, और लास्ट में दोनों पार्टियों की गवाही होने के बाद में, आर्गुमेंट होने के बाद में कोर्ट डिसाइड करेगा कि किसके फेवर में जाना चाहिए। जब भी हम 37 में समरी सूट फाइल करते हैं तो हमको एक चीज़ बहुत ध्यान रखने वाली बात है। वो ध्यान रखने वाली बात ये, अगर हमारे पास सफिशिएंट डॉक्यूमेंट नहीं है कि हम अपना केस प्रूव नहीं कर पाएंगे, या अगर हमको ये लगता है कि डिफेंडेंट के पास सफिशिएंट डॉक्यूमेंट होंगे कि उसको लीव टू डिफेंड ग्रांट हो जाएगी, तो हमको 37 में सूट नहीं फाइल करनी चाहिए, हमको ऑर्डिनरी सूट फाइल करनी चाहिए। क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो जो 37 का जो प्रोसीजर में जितना टाइम लगेगा वो वेस्ट जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली अगर लीव टू डिफेंड ग्रांट हो जाती है तो फिर ये ऑर्डिनरी सूट में तब्दील हो जाएगी। इट वुड बी बेटर कि अगर ऐसा लगता है कभी तो आपको समरी सूट की जगह ऑर्डिनरी सूट ही फाइल करनी चाहिए। तो ये चीज़ है जो कि समरी सूट से पहले ध्यान रखने वाली बात होती है। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।